मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं किरण महन आपको वाक्य विचार की एक्सरसाइज के बारे में, अभ्यास कार्य के बारे में समझाने जा रही हूँ। ये वैकल्पिक प्रश्न हैं जिनके उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। पहले प्रश्न के उत्तर में आपको दूसरा भाग भरना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। हमारी अध्यापिका हमें हिंदी पढ़ाती हैं। वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? हमारी अध्यापिका। अभी मैंने आपको पहली वीडियो में सब कुछ समझाया था, उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। मेरी सहेली गीता बीमार है। यहाँ पर मेरी सहेली गीता, क्योंकि गीता क्या है? सब्जेक्ट है, उद्देश्य है। उससे पहले कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर मेरी सहेली गीता उद्देश्य कहलाएगा। छात्र कक्षा के सामने खड़े हैं। वाक्य में उद्देश्य क्या है? छात्र। बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें विधेय क्या है? पढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। विधेय क्या है? कंस का वध किया था। इसी प्रकार नीचे सरल वाक्य दिए गए हैं। इन सरल वाक्यों के आधार पर आपने टिक लगाना है। जैसे मेरे घर पहुंचते ही मेरा मित्र आ गया, जिसमें एक क्रिया का बताया गया है। एक क्रिया आने से सरल वाक्य होता है। दूसरा है परीक्षा समाप्त हो गई और छात्र घर चले गए। नहीं, यह नहीं है सरल वाक्य। परीक्षा समाप्त होने पर छात्र घर चले गए। तीसरे भाग में है शीशी नीचे गिरकर टूट गई। चौथे भाग में है परिश्रमी व्यक्ति सफल होते हैं। और पांचवें भाग में है कल हम विद्यालय के उत्सव में जाएंगे। रचना के आधार पर वाक्यों के सही भेद बताने हैं कि वह पढ़ा और सोने चला गया। इसका भेद है संयुक्त वाक्य। ठीक इसी प्रकार जो ख ग घ हैं, इनके भी मैंने वाक्य बता दिए हैं और इसमें उद्देश्य विधेय अलग करने हैं, जो कि मैंने यहाँ लिखकर आपको दिखा दिए। जैसे युवराज ने शानदार शतक लगाया, तो युवराज ने जो है उद्देश्य है, क्योंकि यह सब्जेक्ट है, कर्ता है। कर्ता जो होता है वो उद्देश्य होता है, और वाक्य का बाकी भाग जो कर्ता के बारे में बताता है उसे विधेय कहते हैं। ये देखिए, ये सारे प्रश्न किए हुए हैं। प्रश्न नंबर 5, रचना की दृष्टि से हमें वाक्य के भेद बताने हैं, जो मैंने यहाँ बता दिए। और का प्रयोग संयुक्त वाक्य में होता है। ये सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य है, जिसमें एक ही क्रिया आती है। और ग भी सरल वाक्य है। घ भाग मिश्र वाक्य है, जिसमें एक मुख्य वाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। इसी प्रकार निर्देशानुसार ये सब कार्य मैंने कर दिया है और इसका मैं असाइनमेंट भी आपको भेज रही हूँ। बच्चों, इसके अलावा पृष्ठ 187, 188 पर दिया गया काव्यांश नंबर 1 पुस्तक में ही भरना है। धन्यवाद।